रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे, एक पुअर डैड गरीब पिता और दूसरा रिच डैड। पुअर डैड उनके पिता थे उच्च शिक्षित, ईमानदार, सरकारी नौकरी वाले, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत। रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता थे, स्कूल पास भी मुश्किल थे परंतु बहुत अमीर, बुद्धिमान और निवेशक मानसिकता वाले। इन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कियोसाकी कहते हैं कि यह फ़र्क मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी शिक्षा बना। अध्याय 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक बचपन में अमीर बनने के तरीके खोज रहे थे। उन्होंने माइक के पिता रिच डैड से सीखा कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। उदाहरण, रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपने स्टोर में कम पैसों में काम पर रखा। जब रॉबर्ट ने शिकायत की कि मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है, रिच डैड ने कहा, यही तो सब करते हैं, नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, डर और लालच में फंसे रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं ताकि बाद में पैसा उनके लिए काम करे। अध्याय 2। आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है। रिच डैड कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि तुम कितना पैसा कमाते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम कितना बचाते और बढ़ाते हो। संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। एसेट्स, संपत्ति वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे निवेश, रेंट, बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर, रॉयल्टी। लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, बड़ा घर का EMI, क्रेडिट कार्ड बिल आदि। उदाहरण, कोई व्यक्ति 1 करोड़ का घर EMI पर लेता है और सोचता है कि वो अमीर है, पर वो हर महीने EMI चुका रहा है, यानी पैसा बाहर जा रहा है। वह घर एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है जब तक वो रेंट ना दे। सीख, संपत्ति और देनदारी का फ़र्क समझो, यही अमीर बनने की कुंजी है। अध्याय 3। अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दो। रिच डैड कहते थे, अच्छी नौकरी ढूंढो। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे, अपना बिजनेस बनाओ। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आप बैंक के मालिक को अमीर बना रहे हैं, खुद को नहीं। अगर आप नौकरी करते करते थोड़ा थोड़ा अपना निवेश बनाना शुरू करें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर या साइड बिजनेस, तो आप अपना बिजनेस भी खड़ा कर रहे हैं। नौकरी करो लेकिन साथ में एसेट्स बनाओ। नौकरी का पैसा केवल खर्चों में मत उड़ाओ। अध्याय 4। टैक्स और कंपनियों की ताकत। पुअर डैड टैक्स से नफरत थी। रिच डैड टैक्स को समझते थे और कंपनी बनाकर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते थे। एक एम्प्लॉय, कर्मचारी, पहले इनकम टैक्स देता है फिर खर्च करता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर कंपनी पहले खर्च करता है फिर टैक्स देता है। यानी अमीर लोग कानूनी संरचना, कॉरपोरेशंस का प्रयोग करते हैं ताकि टैक्स बचा सके। टैक्स और कानून की जानकारी भी फाइनेंशियल लिटरेसी का हिस्सा है। अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और उसी सिस्टम का लाभ उठाते हैं। अध्याय 5। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। रिच डैड कहते हैं, मौके हर किसी के आसपास होते हैं, पर केवल वही उन्हें देख पाता है जो तैयार होता है। रॉबर्ट एक बार पुराने घर को बहुत कम दाम में खरीदते हैं क्योंकि उन्हें समझ था कि उसकी कीमत बढ़ेगी। कुछ महीनों में जब कीमत बढ़ी, उन्होंने उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। यह पैसा बनाने की कला है। पैसा कम नहीं, दिमाग की कमी होती है। ज्ञान, रचनात्मकता और जोखिम उठाने की हिम्मत से आप मौका बना सकते हैं। अध्याय 6। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड कहते हैं, यदि कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन मिलेगा। रिच डैड कहते थे, ऐसे स्किल्स सीखो जो तुम्हें आज़ाद करें। मुख्य स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन,
इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज, लीडरशिप। रॉबर्ट अपनी नौकरी छोड़ी और एक सेल्स कंपनी में काम किया, ना पैसे के लिए बल्कि बिक्री और लोगों को समझने की कला सीखने के लिए। यही स्किल्स बाद में उनके बिजनेस की रीढ़ बनी। अपनी स्किल्स पर काम करो, यही असली इन्वेस्टमेंट है। डर और लालच को समझो। जो पैसे खोने के डर से कभी निवेश नहीं करते या ज़्यादा पाने के लालच में गलत निर्णय ले लेते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। असफलता से मत डरो। रिच डैड कहते थे, हारने वाले असफलता से डरते हैं, विजेता उससे सीखते हैं। हर असफल निवेश एक सबक है। मेंटर और किताबें खोजो। रॉबर्ट ने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो पहले से अमीर हैं। सीखने की भूख हमेशा रखो। पैसा एक खेल है, अगर आप इसे समझ जाओ, नियम, रणनीति, जोखिम, तो आप किसी भी परिस्थिति में फिर से अमीर बन सकते हैं। किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें, सिद्धांत, शिक्षा, पुअर डैड की सोच, स्कूल में अच्छी ग्रेड लो। रिच डैड की सोच, फाइनेंशियल एजुकेशन। सिद्धांत है शिक्षा, पैसा, सुरक्षित नौकरी जरूरी, पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। जोखिम से बचो, जोखिम को समझो। पुअर डैड, रिच डैड बोलते हैं जोखिम को समझो। सफलता, पुअर डैड बोलते हैं बुरा अनुभव, रिच डैड बोलते हैं सीखने का अवसर। संपत्ति, पुअर डैड बोलते हैं बड़ा घर, स्टेटस, रिच डैड बोलते हैं एसेट इज इक्वल टू आज़ादी। टैक्स, पुअर डैड बोलते हैं देना पड़ता है, रिच डैड बोलते हैं सिस्टम को जानो और लाभ। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड में हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती कि अमीर की तरह सोचना कैसे शुरू करें। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह ज्ञान, अनुशासन और सही सोच से संभव है। रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश सरल है, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। बहुत बहुत थैंक यू।